मुझे ना पीछे दिख रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रैटिट्यूड रिटन ऑन द वॉल. Why is that? I mean, let's start the conversation is this कि ऐसा क्यों है? Why is gratitude behind you? ये बहुत कुछ लेते रहते हैं पर हम आगे बढ़ जाते हैं और हम भूल जाते हैं. और कहीं ना कहीं जिससे आप लेते हैं ना, आप उस पलट के उतना ही वापस दे पाए या ना दे पाए, एटलीस्ट इस बात को आप मेंशन कर सकते हो कि भाई कि भाई आपने मेरी जो मदद की वो उसके लिए आई हैव, मतलब आई नीड टू थैंक यू. तो ऐसा जरूर होता है कि लोग कुछ का कोई कम दे रहा होता है, कोई ज्यादा दे रहा होता है. एक आदमी रिसीविंग एंड में होता है, एक आदमी जो ना गिविंग एंड में होता है. तो जो रिसीविंग एंड में आदमी होता है उसको एक एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ग्रेटिट्यूड मुझे हर चीज का ग्रेटिट्यूड है. कि सांस ले रहा हूँ, मिल रहा है, जो है ऑक्सीजन जो प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं वो मिल रहा है, उसका वही ग्रेटिट्यूड. और ये मुझे लगता है कि मेरा धर्म कहीं ना कहीं जो है ना यही सिखाता है. जब हम बोलते हैं कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पानी की, नदी की पूजा करते हैं, हम सागर की पूजा करते हैं, हम हवा की पूजा करते हैं, सूर्य की, एक्चुअली वो पूजा करना मेरा इसको लेके एक अपना ही थॉट प्रोसेस है, एक अपना लॉजिक है कि वो कुछ और नहीं, वो ग्रेटिट्यूड. तो जो हिंदू धर्म में जो पूजा की पद्धति है, पूजा इज नथिंग एल्स बट गिविंग बैक. बिकॉज आप तो ऑक्सीजन वापस नहीं दे सकते ना भाई, आप तो सनलाइट नहीं दे सकते, राइट. आप तो मतलब आप जो है ना पानी नहीं बरसा सकते. तो कुल मिला के इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, दैट यू कैन एक्नॉलेज एटलीस्ट. तो मैं कई बार भूल जाता हूँ तो मैं उसको काउंट करके रखता हूँ, फिर मैं थोड़े दिनों के बाद में उस आदमी को भूलता हूँ. दिस इज व्हाट आई फील दैट एवरी ह्यूमन शुड, this is the way you can give back. And to like everyone, to every non-living and living thing that you they may always give back in words, at least in feeling at least. क्योंकि बाकी तो आप नहीं कर सकते. समाज आपको जो दे रहा है वो आपको, ये समाज जो सोसाइटी बिल्ड हुई है, धर्म, आप नहीं, यू कांट गिव देम बैक. जो नॉलेज उन्होंने आपको दी है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो सुविधाएं आपको मिल रही है, यू कांट गिव बैक. यू कैन जस्ट टेक. You can take it, you can give it in form of the money. पैसे के फॉर्म में आप दे सकते हो, या आप गरीब के फॉर्म में दे सकते हो. अगर आप केपेबल हो तो आप पैसे के फॉर्म में दोगे, और नहीं हो तो आप क्या करोगे, तो आप शब्दों में बोल सकते हो. दिस इज व्हाट आई बिलीव कि भाई आपको ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग बैक इन सम अदर. ऐसा ये why this thought process came in? क्या हुआ जिंदगी में ऐसा कि विशाल had to write gratitude and convert this like this? There are people जो थोड़े ग्रेटिशियस होते हैं, बट कुछ ज़िंदगी में होता है ना कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ यार कि मुझे लगा कि दिस इज समथिंग, मे बी एन एस्केप, मे बी ट्रांसफॉर्मेटिव. ये बात है कि ये दो चीजें हैं. एक तो मेरा कॉन्स्टेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ वेरी लेफ्ट लीनिंग atheist sort of a man. From there I started slowly becoming up, जिसको होता है कि धीमे धीमे आप मुझे, मतलब ईश्वर का एहसास होना शुरू हुआ, भगवान नाम की चीज होती है. ध्यान में गया. तो ध्यान में जाने से एक सबसे अच्छी चीज होती है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो, और आप अपनी देश दुनिया को, जो आसपास के लोग हैं उनको आप एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हो. आप तटस्थ हो जाते हो, बाहर दृष्टा भाव से देखना शुरू करते हो. तो अपने ही इवेंट्स को आप फिर से देखते हो और उसमें आप अपने आप को साइड कर लेते हो. ये डिपेंड करता है कि आप किस मेडिटेशन के लेवल पे हो. अगर आपने शुरुआती की तो शायद आप ना सोचो, पर आप धीमे 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 जब आप अपने आप को कई ज्यादातर चीजों से आप डिसोसिएट कर लेते हो, तो फिर आप देखना शुरू करते हो कि भाई ये हो क्या रहा है. एंड देन इफ यू believe in the karmic cycle, so I started believing slowly. In my 20s I was inclined, I got inclined, धीमे धीमे मेरा inclination बहुत ज्यादा spirituality की तरफ बढ़ गया. बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब I was at one point, मुझे जाना था बाहर, और मैं चला भी गया. 6-8 महीने के बाद मैं वहाँ जॉब वॉब करके वहाँ से वापस आ गया. वो जॉब मतलब मेडिकल ऑफिसर की तरह मैंने जॉब किया उत्तराखंड में, तो वापस आ गया. फिर धीमे धीमे मुझे लगता है कि मैंने जीवन को धीमे धीमे अलग ढंग से देखना शुरू किया, स्लोली. फिर मैं शहर में आके रहने के बाद में, तो होता ही है कि आप जब नए शहर में जाते हो तो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और नए अलग अलग तरीके से लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो. तो एक समय मुझे ऐसा लगा कि आया जब मुझे ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि हमें वी शुड ऑलवेज गिव बैक. और ये बहुत नेचुरल और स्लो प्रोसेस है. ये किसी एक बात से नहीं हुआ. मैं इसको नेचुरल स्लो प्रोसेस ही मानूं.
मतलब जी